वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, मौलाना फजलुर रहमान की इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत से गुजारिश है मामलात हल करे वरना हम भी होंगे और मैदान भी। 26वें आईनी तरमीम के मौके पर बिल मंजूर करने का वादा किया गया था। इनको बिल पर कोई सवाल उठाना था तो हमें बताते, हम साथ बैठते। बिल मुतनाज़ नहीं, पार्लियामेंट के इख्तियार के तहत मंजूर हुआ है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, मदारिस बिल पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद ऐवान सदर भेजा गया था। एतराज़ात में ताखिर की वजह से बिल अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका। सदर मुमलिकत ने 10 रोज तक मदारिस बिल पर कोई एतराज नहीं किया। कानून के मुताबिक बिल का फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तब्दीली भी तो उसी गवर्नमेंट ने उन्हीं लोगों ने लाई होगी। वो ड्राफ्ट आया तो जाहिर है कि हमारे लिए तो उसमें कोई तनाज़े वाली बात नहीं थी। इस बिल के पास होने के बाद कोई एतराज़ किया, आज वो सवाल उठा रहे हैं कोई महीना डेढ़ के बाद, लिहाजा उसका गजट नोटिफिकेशन किया जाए। हम इस पे इसरार कर रहे हैं, हमारे मुद्दे को समझा जाए। सदर की तरफ से 10 दिन के अंदर मज़कूरा तरमीमी बिल पर कोई एतराज़ मौसूल नहीं हुआ। 13 नवंबर 2024 को नए एतराज़ात लगा दिए गए जो कि मियाद गुजरने की वजह से गैर मुअस्सिर थे। हमारा मुतालबा है कि कानून के मुताबिक बिला ताख़ीर इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो दूसरी जानिब मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, किसी को जिद नहीं करनी चाहिए। 18,000 मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके। मुआहिदा मुफ्ती तकी उस्मानी की जानिब से हुकूमत के साथ किया गया था। ये लोग मुआहिदे से फिरकर सोसाइटी एक्ट में जाना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है। मदारिस वजारत तालीम के मातहत नहीं, इससे मुंसलिक हो रही हैं। 18,000 मदारिस को तब्दील करके पुराने ज़माने में लाने को कबूल नहीं करेंगे। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना था, हम मसाइल नहीं चाहते, मदारिस को खुद मुख्तार और ताकतवर होना चाहिए। मस्जिद मदरसे को कोई खतरा हुआ तो माजी में भी सफ़े अव्वल में थे। और अब बात करेंगे यूनान कश्ती हादसे की। यूनान कश्ती हादसे में जाम बहक पाकिस्तानी शहरियों की तादाद 4 हो गई। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफारतखाना यूनानी हुकाम से राबते में है। जिंदा बच जाने वालों की मदद और मैयतों की वतन वापसी के इंतजाम किए जा रहे हैं। बच जाने वाले शहरियों का कहना है, उन्हें जबरदस्ती छोटी कश्ती पर सवार कराया गया। यानी पैसे दे के अपनी मौत जो है खरीदी। 47 पाकिस्तानी जो बचे हैं सबसे राब्ता कर लिया है। यूनान में एक और कश्ती हादसा। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में यूरोप जाने की कोशिश करने वाले कई पाकिस्तानी डूब गए। तलाश जारी, 47 को बचा लिया गया। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी के मुताबिक हादसे के वक्त कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। मुतासरा ज्यादातर पाकिस्तानियों का ताल्लुक मंडी भाउद्दीन और आजाद कश्मीर से है। कुछ लोग लाहौर के हैं। बच जाने वालों ने बताया, उन्होंने एजेंटों को 24 से 30 लाख रुपए तक दिए। ये पैसे देकर मौत खरीद रहे हैं। 24 से 30 लाख रुपए इन्होंने हर एक ने जो है या दिए हैं या कमिटमेंट है या कुछ इस किस्म की, यानी पैसे दे के अपनी मौत जो है खरीदी। वो 47 पाकिस्तानी हैं जिनको रेस्क्यू कराया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 डिफरेंट शिप्स में, एक में से 5, एक में से 6 और एक में 36। जराये के मुताबिक खराब मुल्की हालात के बाइस बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों की तादाद में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 1 से 2 साल के दौरान 10 लाख से जायद मजीद पाकिस्तानी मुल्क छोड़ चुके हैं। एजेंट यूनान तक के लिए 30 लाख रुपए, यूरोपीय ममालिक के लिए 60 लाख, जबकि बरतानिया, कनाडा और अमेरिका के लिए 60 लाख से 1 करोड़ रुपए तक वसूल कर रहे हैं। लोग बैरून मुल्क जाने के लिए पैसे के साथ साथ अपनी जान को भी दांव पर लगा देते हैं। सफीर के मुताबिक कश्ती हादसे में जाँ भाग पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज सफारत खाना अपने अखराजात पर पाकिस्तान रवाना करेगा। बचने वाले 47 पाकिस्तानियों में से एक शख्स अस्पताल में है। लापता अफराद के बच जाने की उम्मीद नहीं। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 46 पाकिस्तानियों को एथेंस में मालाकासा कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। अक्सरियत का ताल्लुक सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से है। कहते हैं, खराब कश्ती में सवार किया गया। हादसे में दर्जनों लोग डूब गए। ना ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਾ ਸਾਜਨ ਨਾਂ ਜੀ।
कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों के हौलनाक इंकशाफात। कहा 80 लोगों को छोटी कश्ती पर जबरदस्ती सवार कराया गया। तेज लहरों की वजह से कश्ती उलट गई। लीबिया में हमारे साथ इंसानियत सोच सलूक किया गया। पैगाम है इस तरह से बैरून मुल्क ना जाएं। पाकिस्तानी मुश्किलात सन उतों दसे लीबिया आ गए हैं। लीबिया आके भी असी 1.5-2 महीना अपने को दलील होंदे रहे हैं ते ढेर सारे दलील होया, ना कोई रोटी, ना कोई पानी, ना कोई कपड़ा, ते ना कोई फोन, ना कोई गलबात। उतों दसे हैं शिप 'च बैठे हैं, ना शिप ठीक सी, ना उहदे इंजन ठीक सन, ना उन्होंने कोल वाकी टाकी ठीक सी, ना उन्होंने कोल GPS सी, ना ड्राइवर ठीक सी। इत्थों तक पहुंचे हैं, पहुंच के राह ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਟਾਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ। ਪਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਗਈ? ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ, ਉਹ ਵੱਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਗਰੀਸ ਕੋਸ ਗੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ। ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ। ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਭਾਈ। ਕਾਰਗੋ ਨਾਲ ਵੱਜੀ। ਕਾਰਗੋ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਠੀਕ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈਜਾਨ ਵਾਮ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ। ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਪ ਡੁੱਬਿਆ 11-12-13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਪ ਡੁੱਬਿਆ ਭਾਈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਤਰਦੇ ਕੋਈ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 1.5 ਘੰਟਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਿਪ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਾ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਿਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੜੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਬੂਟ, ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਕਟਾਂ, ਬੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮੈਲ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਚੋ ਰਾਬਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਵੇਖੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ना आयो, इस राय कदे ना आयो। यूनान कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वाले 4 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई। जांबाग अफराद में हाजी अहमद, मोहम्मद आबिद, रहमान अली और मोहम्मद सुफियान शामिल हैं। जांबाग अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और गुजरात से है। आपको बता रहे हैं 4 पाकिस्तानियों की शिनाख्त मुकम्मल कर ली गई है। यूनान कश्ती हादसे में जान की बाजी हारने वाले 4 पाकिस्तानियों की शिनाख्त मुकम्मल। जांबाग अफराद में हाजी अहमद, मोहम्मद आबिद, रहमान अली और मोहम्मद सुफियान शामिल हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं, हुकूमत के डिजिटल मवाद पर कंट्रोल सख्त करने का फैसला सामने आया है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। बिल का मकसद ऑनलाइन मवाद रेगुलेट करना, खिलाफ वर्जियों की तहकीकात, मुजरिमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई और 2 नई अथॉरिटीज का क़याम है। नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। कमीशन में 4 वज़राए आला, स्टेट बैंक, FBR और PTA सरबराहान भी शामिल होंगे। दूसरा इदारा पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी होगा, जिसकी सरबराही IT माहिरीन करेंगे। पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रवि, बड़े अवामी मसले पर कौमी असम्बली में आवाज बुलंद कर दी गई। इंटरनेट की सुस्त रवि पर आलिया कामरान ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करते हुए कहा, इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी अहम मसला है। लाखों लोगों से शदीद मसाइल से दो चार हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी साजिद मेहदी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब दिया, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। सबसे बड़ा मसला है कि फाइबर टावर तक नहीं जाता। साजिद मेहदी ने ऐवान को बताया कि 5G पर जाएंगे तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आलिया कामरान का कहना था, VPN की रजिस्ट्रेशन का कानून ही मौजूद नहीं, हम 5G तक कैसे पहुंच जाएं? क्या 3G और 4G मुहैया किया गया है? पार्लिमानी सेक्रेटरी ने कहा कि हम इंटरनेट को बेलगाम नहीं छोड़ सकते, हमने VPN को भी काफी हद तक रेगुलाइज किया है। वजीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा ने पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड कम होने का इतराफ़ कर दिया। वजीर मुमलिकत IT ने कहा कि मानना पड़ेगा मुल्क में इंटरनेट की स्पीड कम है, सूरत हाल बेहतर बनाने पर काम जारी है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अप्रैल में होगी, 4G बेहतर करेंगे। सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी से बातचीत आखिरी मरहले में है। उम्मीद है डिजिटल नेशनल बिल जल्द बाकायदा कानून बन जाएगा। दूसरी जानिब PTA के मोबाइल फोन सार्फिन के साथ फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। 1 साल में धोखाधड़ी में मुलविस 5294 मोबाइल नंबर्स और फ्रॉड धोखाधड़ी में मुलविस 4507 IEMI ब्लॉक की गई हैं। PTA के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल फ्रॉड में मुलविस 113 अफराद के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए। PTA ने 1 साल में 19,730 मोबाइल नंबर्स को वार्निंग्स जारी की। PTA को चोरीशुदा मोबाइल्स ब्लॉक करने की 27,351 शिकायत मौसूल हुई। 1 साल में मोबाइल अनब्लॉक करने की 1,818 शिकायत मौसूल हुई हैं।
पाकिस्तान में सोशल मीडिया सार्फिन की तादाद 7 करोड़ से तजावुज कर गई। फेसबुक 6 करोड़ 4 लाख, यूट्यूब 7 करोड़ 17 लाख, टिकटॉक 5 करोड़ 44 लाख, इंस्टाग्राम सार्फिन की तादाद 1 करोड़ 73 लाख से तजावुज कर गई। पीटीए की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 6 करोड़ से जायद फेसबुक सार्फिन में से मर्द सार्फिन की तादाद 77 और खवातीन सार्फिन की तादाद 24% है। मुल्क में यूट्यूब सार्फिन की तादाद 7 करोड़ 17 लाख रिकॉर्ड की गई। मर्द यूट्यूब सार्फिन की तादाद 72%, खवातीन सार्फिन की तादाद 28% है। जबकि टिकटॉक सार्फिन की तादाद 5 करोड़ 44 लाख रिकॉर्ड की गई, जिनमें मर्द टिकटॉक सार्फिन की तादाद 78% और खवातीन टिकटॉक सार्फिन की तादाद 22% है। जनवरी 2024 तक इंस्टाग्राम सार्फिन की तादाद 1 करोड़ 73 लाख तक रिकॉर्ड की गई। इंस्टाग्राम के मर्द सार्फिन की तादाद 64%, 36% खवातीन की है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद शरह सूद 15 से कम होकर 13% हो गई। वजीर आजम की जानिब से स्टेट बैंक पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम किया गया। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 5वीं बार मुसलसल रेट कम किया है। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई में कमी और मईशत का आउटलुक बेहतर हुआ। रुपया मुस्तहकम, करंट अकाउंट सरप्लस, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद का कहना है कि शरह सूद में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% रहने का इम्कान है। अक्टूबर में महंगाई की शरह 7.2% थी। महंगाई की शरह में कमी की बड़ी वजह ग़िज़ाई महंगाई कम होना है। सालाना मालियाती अहदाफ हासिल करने के लिए इजाफी इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम किया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में इजाफा, मेंबरान की तादाद 32 हो गई। इंसाफ यूथ विंग खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी शफकत अयाज काबीना में शामिल। गवर्नर ने बतौर मुआवने खुसूसी मंजूरी दे दी। काबीना में वज़ीर आला समेत 17 वज़रा, 4 मुशीर और 11 मुआवनीन खुसूसी शामिल हैं। इंसाफ यूथ विंग केपी के जनरल सेक्रेटरी शफकत अयाज काबीना में शामिल हो गए। गवर्नर ने शफकत अयाज की बतौर मुआवने खुसूसी तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। 400% तनख्वाहें बढ़ाने पर हुकूमत और अपोजिशन एक। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में 4 लाख रुपए इजाफे का बिल पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल सूबाई वज़ीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन ने तनख्वाहों में इजाफे की बिला मुशर्रत हिमायत की। पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाह 1 लाख से 5 लाख हो जाएगी। ना कोई आवामी मसला ही महंगाई का डर। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन अपनी तनख्वाहों के लिए एक पेज पर। मकरूज कौम की शाहाना असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहों में 800% इजाफा। पंजाब असम्बली अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। 1 जनवरी से अरकान असम्बली की माहाना तनख्वाह 74,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई। स्पीकर को 1,25,000 के बजाय 9,50,000, डेप्यूटी स्पीकर को 1,20,000 के बजाय 7,75,000 मिलेगी। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000, पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 और स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी गई है। बिल की मंजूरी के बाद अब एडवाइजर्स की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 6,65,000 हो जाएगी। बिल पर ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने एतराज उठाया। दूसरी तरफ तनख्वाहों में इजाफे के बिल की मंजूरी के बाद अरकान असम्बली बेहद खुश नजर आए और उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। रुक करेंगे मुल्की सियासी मंजरनामे का। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, अभी तक हमें मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता PTI ने कोई दरख्वास्त नहीं की। मेरी इत्तला के मुताबिक PTI से मुज़ाकरात में कतई तौर पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। PTI के अंदर इख्तलाफात इतने हैं, क्या मुज़ाकरात होंगे? पहले इनको अपने अंदर के हालात दुरुस्त करने के लिए आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, इसके बाद हमसे मुज़ाकरात करें। हमें मुज़ाकरात की कोई ऑफर आएगी तो हम जायजा लेंगे। हमने मुज़ाकरात की कोई शराइत नहीं रखी। मुज़ाकरात सियासतदान करते हैं, लेकिन ये तो सियासतदान भी नहीं, अपनी मसलहतों का शिकार लोग हैं, चाहे सियासतदान हो, चाहे कोई सहाफ़ी हो या कोई और तबका हो। मेरी इत्तला के मुताबिक जो है कोई कतई तौर पे कोई पेशरफ्त नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमें कोई मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता जो है PTI ने कोई दरख्वास्त भी नहीं की या कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। उनके अपने इख्तलाफात अंदर इतने हैं कि क्या मुज़ाकरात होंगे। जो है हर शख्स जो है इंक्लूडिंग जो है बानी PTI वो मुख्तलिफ बात कर रहा है मुज़ाकरात के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि पहले उनको अपने
अंदर के हालात दुरुस्त करने के लिए मुज़ाकरात आपस में करने चाहिए, उसके बाद हमसे मुज़ाकरात। जब हमारे टेबल पे जब ऑफ़र आएगी तो हम उसको एवेल्यूएट ज़रूर करेंगे। मुज़ाकरात जो है सियासतदान करते हैं, लेकिन ये तो मैं तो समझता हूँ कि ये सियासतदान भी नहीं है, वो तो नंगी गालियाँ देता है गंडापुर जो है सहाफ़ियों को, सुनी है ना आपने भी। तो उसके बाद ना किसी सहाफ़ी का जो है ज़मीर जागा है, ना किसी सहाफ़ी को जो है कोई ख्याल आया है। हमने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, ना करेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शेख वकास अकरम का कहना है कि ख्वाजा आसिफ बानी पीटीआई के घर की नहीं बल्कि अपने घर की फिक्र करें। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बनाकर हर किसी से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोल दिया। हमारा सिर्फ यही मौक़िफ़ है कि हमारी मुज़ाकराती कमेटी बन चुकी, अब जो चाहे मुज़ाकरात करे। बानी पीटीआई कई बार ऐलान कर चुके हैं कि ये फ़ौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। पीटीआई सेनेटर बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि हमने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, हुक्मरान घबरा गए हैं। हुकूमत में बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। हमारा मुतालबा है कि 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की बात ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए की। उनकी सियासी जमात में भी कुछ लोग हैं जो यकीनी तौर पे नहीं चाहते कि किसी किस्म का सलूशन हो, कोई हल हो सारे मसाइल का। वो बातचीत नहीं करवाना चाहते या वो चाहते हैं कि ऐसी बात ना हो, तो वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि सारे इनके लीडर्स जो थे वो यकजुबान होके कहते थे कि जनाब पीटीआई ऐसी सियासी जमात है जो बातचीत करना ही नहीं चाहती। तो हमने जब देखा कि हुकूमत बिल्कुल घबरा गई है और उनको अब कुछ समझ नहीं आ रही, हम गुफ्तगू के, बातचीत के, डायलॉग के दरवाजे खोल देते हैं। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, शांगला तहसील के इलाके गुनानगर पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक हमले में पुलिस चौकी इंचार्ज मोहम्मद हसन और कांस्टेबल निसार अहमद शहीद हो गए, जबकि पुलिस के दीगर एहलकार अरशद इकबाल, मुहर्रिर चौकी अरशद खान और रिफत जख्मी हो गए। हमलावरों ने पुलिस चौकी पर हैंड ग्रेनेड फेंककर फायरिंग की। गाजी अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। गाजी, बताइएगा इस कार्रवाई से मुतालिक। गाजी अहमद से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है, ताम अपने नाज़रीन को बताएं, शांगला तहसील के इलाके में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। हमले में पुलिस चौकी इंचार्ज मोहम्मद हसन और कांस्टेबल शहीद हो गए। पुलिस के दीगर एहलकार भी जख्मी हो चुके हैं। आपको बताएं, जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर DHQ अस्पताल बडगाराम मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शांगला तहसील से खबर दे रही हैं, हमले में पुलिस चौकी इंचार्ज मोहम्मद हसन और कांस्टेबल निसार अहमद शहीद हो गए। पुलिस के दीगर एहलकार अरशद इकबाल, मुहर्रिर चौकी अरशद खान और रफत जख्मी हो चुके हैं। रहीम यार खान पुलिस ने कच्चे में ऑपरेशन करके एक मगवी को बाजियाब करा लिया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक घोटकी के सरहदी इलाके में डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के नतीजे में अगवाकार मगवी को छोड़कर फरार हो गए। मगवी को 1.5 माह कबल थाना भूंग के इलाके से अगवा किया गया था। DPO रिजवान उमर गोंदल ने मगवी की बाहिफाजत बाजियाबी पर पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा। बहावलनगर में समाज दुश्मनों के खिलाफ पुलिस का रात गए सर्च ऑपरेशन। कार्रवाई में CTD स्पेशल ब्रांच, सिक्योरिटी ब्रांच के एहलकार भी शरीक थे। पुलिस जराये के मुताबिक नाकाबंदी करके मशकूक शहरियों की बायोमेट्रिक 8 मशकूक गाड़ियों, 23 मोटरसाइकिल्स पर 37 अफराद की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान इश्तहारी और मफरूर मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए थे। आपको बताएं, 8 मशकूक गाड़ियों, 23 मोटरसाइकिल्स पर 37 अफराद की चेकिंग की गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहते हैं, माहौलियाती तब्दीली एक हकीकत है जिससे निमटने के लिए हंगामी बुनियादों पर मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के असरात को देखकर हम कुछ नहीं कर रहे और ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। फूड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर सिक्योरिटी, दीगर अवामिल पर गौर की जरूरत है। अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चरल प्लानिंग पर बात करना होगी। अब हम सू मोटो नहीं ले सकते, मुतल्लिका इदारों को काम करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान में क्लाइमेट फाइनेंस उम्मीद की किरण होगा।